हेलो गाइस, मूविंग मेट्स में आपका स्वागत है। मूविंग मेट्स ने बीचेस कर लिए, सोमनाथ मंदिर भी हो आए, रिवर राफ्टिंग भी कर लिया, स्टारबक्स तक हो आए, तो अब बचा क्या? ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस। तो आइए आज मूविंग मेट्स में मैं आपको दिखाती हूँ मूविंग मेट्स का फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस, वो भी बाकोर में। तो हम लोग जिस ग्रुप के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, तो उससे हम पिकअप पॉइंट पे पहुंचने के लिए इको में गए थे, हमने बुक की थी। तो ये भाई सुबह सुबह इसीलिए नाइट शिफ्ट करते हैं क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है। तो आप लोग थोड़ी प्रोडक्शन कम करो यार, क्या कर रहे हो, तो इनको नाइट शिफ्ट ना करनी पड़े। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो ये हमारी बस पिकअप पॉइंट पे आ चुकी है और इस पे लिखा है हरिमकर और आप लोग सब्सक्राइब करो। तो हमने ट्रैकॉन की वेबसाइट से बुकिंग की थी। आप इंस्टाग्राम का पेज है मौज और अदर गुजरात एडवेंचर और ऐसे अदर डिफरेंट वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे पेजेस की लिंक दी हुई है। यूजुअली आप अगर अहमदाबाद से कोई भी वेबसाइट से बुक करेंगे ना, तो मैनेजमेंट, गाइडेंस, सर्विसेज ये सब गुजरात एडवेंचर प्रोवाइड करता है। बाकोर गुजरात स्टेट के महिसागर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, राजस्थान बॉर्डर के पास। और ये हम लोग बस में बैठ चुके थे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। तो हमारी बस एक पेट्रोल पंप पे रुकी थी। वहाँ पे हमने क्या देखा है पता है आपको? फिनो पेमेंट्स बैंक। ये लोग कैसे सर्विस देते हैं कि अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आप इनके पास कार्ड स्वाइप कर सकते हैं या फिर गूगल या पेटीएम इनको स्कैन करके कर सकते हैं और ये लोग आपको कैश दे देंगे। तो अगर आपको रास्ते में कभी भी कैश की ज़रूरत पड़े तो आप ये यूज़ कर सकते हो और ये रिसिप्ट भी देते हैं, तो लीगल है। पैसा ही पैसा होगा। अहमदाबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पे अरवली के पर्वतों के बीच बसा हुआ ये सुंदर गांव जगह बाकोर आपको टिपिकल विलेज लाइफ की फील देगा। बकासुर नामक राक्षस का इस जगह पे वध हुआ था, इसीलिए ये जगह का नाम बाकोर रख दिया गया था। ये जगह इको टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आदिवासी लोग बसते हैं। और जब हम पहुँचने वाले थे तब 10 मिनट की दूरी पर हमारे गाइड ने इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया था। गुड मॉर्निंग। ओके 10 મિનિટમાં પહોંચી જઈશું આપણે બરાબર। તમારા બેગમાંથી ખાલી એક વોટર બોટલ, પછી વરસાદ આવે તો કોઈને છત્રી કે રેનકોટ કે એવું લેવું હોય તો એ। तो हम बाकोर पहुंच गए थे और जैसे ही पहुंचे वहाँ पे मुझे क्या दिखा है पता है? लजामणी नामक छोड़। ये छोड़ ऐसा होता है कि अगर आप इसे छूते हो तो ये सिकुड़ जाता है। पर मुझे क्या लगता है पता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो ये मुझे देख के सिकुड़ जाता होगा, नहीं? टिडिंग। दूसरी चीज़, आप लोग यहाँ पे कार या अपना कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेके आ सकते हैं। ये लोग बाकोर से बाकोर की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अप्रोक्स 700 to 800 चार्जेस होते हैं अगर आपको सबके साथ लग्जरी बस में नहीं आना है तो। पर हमने जो पैकेज लिया था वो 1100 में पर पर्सन था और हम लोग बस में आए थे। और यहाँ पे ऐसे खेलने कूदने के लिए भी जगह है, आप झूला भी झूल सकते हैं, एडवेंचर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा सा स्विमिंग पूल भी है, तो आप चिल कर सकते हैं। अगर लोग वीकेंड पे आके यहाँ पे 2 दिन रहना चाहे तो रह भी सकते हैं, पर उसके चार्जेस थोड़े अलग होते हैं। पैकेज इसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पे बैठ के आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हैं और ग्रीनरी का मज़ा ले सकते हैं। नेचर लवर के लिए ये जगह बेस्ट है। और ये देखो, आज का यूथ कैमरा में आने की एक्साइटमेंट की वजह से इसका ये हशर होता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका था और हम लोग ट्रैकिंग ट्रिप पे आए हैं, इसीलिए इन्होंने हमें दिया था नाश्ते में पोहे, चना, केला एंड चाय और कॉफ़ी। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। अभी ट्रैकिंग ट्रिप है तो बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, पैरों को स्ट्रेंथ देने के लिए केला और चना तो ज़रूरी ही है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक सोशल मैसेज और देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कोई भी नेचर वाली जगह पे जाए ना तो कचरा इधर उधर ना फेंके। इन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड की थी कि पेपर कप एक अलग डस्टबिन में और डिशेस अलग डस्टबिन में। सही बात है। तो हम लोगों का नाश्ता यहाँ पे हो चुका था, इसीलिए हम लोगों में बहुत सारा जोश आ गया था। तो यहाँ से ही आपके गाइड आपको पूरा गाइडेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे 15 से 13 मिनट तक। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के ट्रैक्स होते हैं। आप 2 दिन के लिए पैकेज लोगे तो आप दोनों ट्रैक कर सकोगे, पर अगर आप 1 डे के लिए गए होंगे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक होता है डोडावंता लेक और दूसरा होता है फॉरेस्ट ट्रैकिंग। अगर आपको लेक व्यू पसंद है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा ईजी रहता है। हम लोगों ने फॉरेस्ट ट्रैकिंग चूज़ किया था। अगर आप नेचर लवर है, आपको ग्रीनरी पसंद है, तो आप फॉरेस्ट ट्रैकिंग चूज़
कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रैकिंग के लिए एक जोड़ी कपड़े, पावर बैंक, मास्क, रेनकोट, ग्रिप वाले शूज़ ये तो कंपलसरी है, भूलना ही मत। वाटर बॉटल, आईडी प्रूफ और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना ये कंपलसरी है। और यहाँ पे मेरे गाइड ने मुझे एक फ़न एक्सपीरियंस दिया था। यहाँ पे एक वनस्पति होती है, एक पन्ना लेते हैं और हाथ में घिसते हैं, तो एक मेहंदी टाइप आप कह सकते हैं, और उसका रंग लाल आता है, एक दिन में ये निकल जाता है। तो इसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। तो मेहंदी का कलर भी लाल होता है और सब्सक्राइब का बटन भी लाल होता है। तो आप समझ रहे हो कि आपको क्या करना रहेगा, सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही मेरी मेहंदी लाल आई, ऐसे सब्सक्राइब बटन पे अपने हाथ सरका के कुछ भी तो चलिए अब ये जंगल के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो ये फॉरेस्ट को ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा टिम्बर साग, उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये इस जंगलों में पाया जाता है। और ये जो हमारे गाइड है जो कुछ भी खा रहे हैं, पर उनको बहुत नॉलेज है और इन्होंने मनाली, लेह ऐसी सब कठिन ट्रैक्स की भी चढ़ाई की हुई है। यहाँ का जो कुआं है, ये कुएं में से यहाँ के लोकल लोग, आदिवासी प्रजा इसमें से पानी पीते हैं। यहाँ पे आपको 74 टाइप्स की बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस को तितलियाँ पसंद है। और अभी जो आपने मंदिर देखा, ये वही मंदिर है जहाँ पे हिडिंबा और भीम की शादी हुई थी। तो ये यहाँ का माउंटेन व्यू है, मतलब आप कठिन चढ़ाई के बाद देखने वाला व्यू ये हम लोगों ने आपको दिखाया। तो कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मिला ना आँखों को सुकून और मन को शांति। आज मेन्यू में क्या है मामा? क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा? तो इस मिस ड्रामे का ट्रैकिंग ख़त्म हो चुका था और लंच का टाइम हो गया था। तो इसको बहुत भूख लगी थी। तो हमें लंच में मिला था यमी यमी गुलाब जामुन, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी और दाल चावल और ठंडी ठंडी छाछ। ये लोग श्रावण, जैन, स्वामीनारायण फूड भी प्रोवाइड करते हैं। टॉकिंग टू द मून। तो यही मधुर आवाज़ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग लंच के बाद गए थे गुजरात के लॉन्गेस्ट रनिंग वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पे 12 में से 9 महीने तक पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत स्लिपरी होता है, इसीलिए अपने गाइड की सुनिएगा और अपने ग्रिप वाले शूज़ तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये वाटरफॉल अदादरी या बाकोर के वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वापस आने के बाद हमने हाई टी एंजॉय की थी। हाई टी में यहाँ पे हमें चाय या कॉफ़ी मिलता है और नाश्ते में होते हैं गर्मा गर्म यम्मी यम्मी भजिए। गुजरातियों को भजिए कितने पसंद है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे आप ऐसे आर्चरी या ऐसे छोटे मोटे एडवेंचर कर सकते हैं। लोग यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन ऐसी सब एक्टिविटीज़ करते हैं और खेलते हैं अपने फैमिली के साथ। ऐसा कहा जाता है कि हार्ट हैज़ नो रिंकल, पर ये अंकल ने तो ये प्रूव कर दिया था। तो ये यहाँ का नाइट व्यू है। तो टोटल बाकोर एक 1 डे ट्रिप है। यहाँ के 2 मेन अट्रैक्शंस है, एक है वाटरफॉल और दूसरा है ट्रैकिंग। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मूविंग मेट की फर्स्ट ट्रैकिंग ट्रिप आपको कैसी लगी। और अगर हम ट्रैकिंग सीरीज़ निकालेंगे तो आप लोग उसमें 20-25 मिलियन व्यूज़ तो दे ही देंगे। पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं कि वो 50 मिलियन से नीचे तो मानेंगे ही नहीं।